जय जय श्री सीताराम। राम कथा रसमयी पाप को हरने वाली है। सुनो वीर बजरंग बली, कथा निराली है। कल हम पढ़ रहे थे मंदोदरी पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से कह रही है, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग चल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाज खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया व्रता भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेउ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजावे तोरे राम। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधते कैसे बुझाई, सभा बहोर बैठ सो जाई। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी हृदय अत जाना, काल बस उपजाओ अभिमाना राम। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को मान हो गया है। सभा आय मंत्रिण ते बूझा, करब कवन विधि पुसे जूझा। कह सतिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछऊ कहा राम। कहु कवन भय करिय बिचारा, नर कपि मालु आहार हमारा। सबके बचन श्रवण सुने, के प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्र मति अति तोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरिहर महादेव शंभो। मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय, स्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री राम नाम महाराज की जय, ज्योति परमेश्वर प्रभु की जय। जय जय सीताराम हरिहर महादेव शंभो राम। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आवे भांति। बार दिनाग एक कपियावा, तस चरित मन महु सब गावा। सुधा न रही तुम्हें तब काऊ, भारत नगर कस नगर खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। मारी से बधायो हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला।
तो बन मनुज खाबु हम भाई, बचन कहे सब गाल फुलाई राम। बात बचन मम सुन अति आदर, जन मन गुनहु मोहि करि कादर। ये बानी जे सुनहि जकहि, ऐसे नर निकाय जग ऐ। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जकहि के नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पढ़ऊ सुन नीति, सीता दे करहु पुन प्रीति। दार पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रात। नाहित तन मुख समर मही, तात करिए हठ मार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। प्रहस्त बोला, ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर स्वाति यानी मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बधा लिया और जो सेना से ही सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, को वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से मेल कर लीजिए, प्रीति कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानऊ प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजग तोरा। सुत सन कै दस कंठरि साई, असमत सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहि ते और संशय होई, बैनु मूल सुत भयउ गमोई राम। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है पुत्र, तू तो बांस की जड़ में गमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। सुन पितु गिरा पर अति घोरा, चला भवन कई बचन कठोरा राम। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त एक कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश क्यों भेष जैसे। संध्या समय जाने दस सीसा, भवन चले हो निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र होई अखारा।
बैठ जाए ते मंदिर रावण लागे किन्नर गुण गन गावन राम। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजे ताल पखाउ जबीना, नृत्य करही अपचरा प्रवीणा। करताल मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिस तो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर यद्यपि सोच न त्रास। लखन सिया राम जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। बोलो बजरंग बली की जय, श्री ज्योति परमेश्वर की जय जय। श्री राम नाम महाराज की जय। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सदिखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। राम यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति वीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम राम सम शोभ्र से की। तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ दसाए। पर रुचिर नदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कप शीत कपी से उचंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। जो कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लग गाना। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर मान करासन राम। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। बोलो वनवासी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से वाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लग कर सलाह दे रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे शोभित हैं। ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य नर ध्यान जे रहत सदा ललीन। पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखा, उदित मयंक कहत समय देखो। शशि मृगपति सरिस असंक। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मतनाग तन कुंभ विधारी, सज केसरी गगन मनचारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है चंद्रमा रूपी सिंह। अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निस सुंदरी केर सिंगारा।
कह प्रभु सस महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई, निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के जाई। सुग्रीव ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। मारे उराओ शशि के कोई, उर्मे परी श्यामता सोई। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कूके जब विधि रति मुख कीना, चार भाग शशि कर हर लीना। छिद्र सुप्रगट इंदुर माई, तेहि मग देखिए नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु के गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत वीरवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। के अनुमंत स्नेहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत विधु उर बसती, सोई श्यामता भास। सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवान्न पारायण 7वां विश्राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। राम।